ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। बुक के अंदर इसकी स्टेटमेंट कैसे दी हुई है, पहले वो स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, the rate of diffusion of the gases is inversely proportional to the under root of the densities, or the rate of diffusion is inversely proportional to the under root of the molecular masses. इस कानून के मुताबिक अगर कुछ गैसेस का मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कम स्पीड से ट्रैवल करेंगी। अगर किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी कम होगी तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगी। दिस वाज द ओरिजिनल थीम ऑफ दिस लॉ। मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज अंडर रूट। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट कर दें तो वी शैल यूज द कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन को देखें तो डेंसिटी होगी तो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वलिटी साइन आ जाएगा। इसके बरक्स अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, बाकी स्टफ यहां पे मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि पहली इक्वेशन में हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से हम दो गैसेस लेते हैं, उन दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। अगर डेंसिटी डिफरेंट होगी तो 100% श्योरिटी है उनका मॉलिक्यूलर मास भी एक जैसा नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इनका कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, गैस 1 उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 इक्वल्स टू K ओवर अंडर रूट ऑफ D1। अगर गैस 2 को देखा जाए तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 है, कांस्टेंट ओवर डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस, उसका अंडर रूट ले लिया। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। R1 over R2 will be equal to the under root of D2 over under root of D1, बिकॉज ये इनवर्स रिलेशन है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन पहली गैस का ऊपर होगा तो उसकी डेंसिटी नीचे लिखी जाएगी, जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका नीचे होगा तो उसकी डेंसिटी ऊपर लिखी जाएगी, दोनों के अंडर रूट में। अगर हम डेंसिटी के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर रहे, मॉलिक्यूलर मैसेज के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देन द रिजल्ट शैल बी R1 over R2 equals to the under root of M2 over M1। बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या बना? मैस और डेंसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है गैस का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ट्रैवल करने के लिए। डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो गैसेस कम स्पीड से ट्रैवल करेंगी।